तो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर। तो हमने फर्स्ट लेसन के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें कवर कर लिया है और अब चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, जो हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, और इसके राइटर हैं अनीस जंग। इसका पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लें और जो तरीका आपको बताया जा रहा है उस तरीकों को बिल्कुल अच्छे से एकदम फॉलो करेंगे अगर, तो फिर 100% आपको ये 1 या 2 बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा, क्योंकि एकदम इजी वर्ड्स का यूज किया गया है। किसी भी प्रकार के कठिन वर्ड्स का मैंने यूज ही नहीं किया, ताकि हमारे सभी बच्चों को एकदम इजीली याद हो जाए। ओके, चलो देखते हैं। Why did साहेब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? साहेब का परिवार भारत क्यों चला आया, क्या कारण था? तो आंसर है इन द पास्ट। बच्चों, आपको ये याद रखना है, ये आपकी बस हिंदी आपके माइंड में फिक्स हो जाए एक बार, फिर एकदम आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बीते समय में, इन द पास्ट, साहेब का परिवार कौन आया बच्चों? कौन आया? साहेब का परिवार, साहेब का परिवार। तो फिर यहाँ पर साहेब फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य आ गए, तो यहां से पहले आप इसका ट्रांसलेशन कर दें, इन द पास्ट, इन द पास्ट साहेब फैमिली मेंबर, साहेब फैमिली मेंबर। और फिर इन लिव्ड ढाका, कहाँ रहते थे? सबसे पहले ये ढाका में रहते थे, और सभी को पता है ढाका हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो उसके बाद विच, विच किसके लिए? ढाका के लिए, जो क्या है? कैपिटल, मीन्स राजधानी है किसकी? बांग्लादेश की। हमारे सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं, राइट? ओके, मेनी स्टॉर्म्स यूज्ड टू कम इन ढाका, और अक्सर वहां एक समस्या रहती थी, ढाका में तूफान वगैरह आया करते थे, समुद्री तूफान, सुनामीज, और वहां पर सभी प्रकार के जो फसलें होती थी वो तबाह हो जाती थी, और बेचारे किसान जो अपनी पूरी कमाई उन फसलों को बोने और तैयार करने में लगा दिया करते थे, ओके, वो सब उसी फसल में डूबकर चली जाती थी। आप समझ रहे होंगे उन बेचारों की दयनीय स्थिति थी। तो मेनी स्टॉर्म्स यूज्ड टू कम इन ढाका, ढाका में बहुत सारे तूफान आया करते थे। द स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड होम्स एंड फील्ड्स, और उन तूफानों ने क्या किया? घरों और खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, खत्म ही कर दिया। सो दे लेफ्ट ढाका, इसलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। इन द सर्च ऑफ दियर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी जीविका की खोज में उन्होंने क्या किया? ढाका को छोड़ दिया। और फिर एंड एट लास्ट दे माइग्रेटेड टू इंडिया, और फिर वो भारत में आ गए। एंड स्टार्टेड टू लिव इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। सीमापुरी बच्चों कहाँ है? दिल्ली में है। और जब ये लोग दिल्ली में पहुंचे तो इनको लगा कि हाँ भाई, यहाँ पर रोजी रोटी के अवसर उपलब्ध हैं, और ये यहाँ पर रहने लगे। आपको बस इतना याद रखना है कि बस इस हिंदी को 2-3 बार ट्रांसलेशन अपने मन से करके इससे मैच कर ले, और एकदम आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज डंप फॉर द एल्डर पीपल? बड़े बुजुर्गों के लिए कूड़े के ढेर का वास्तव में क्या अर्थ था? वो इसे किस तरीके से देखते थे, राइट? देयर वर मेनी डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ गार्बेज डंप फॉर द चिल्ड्रेन एंड एल्डर पीपल। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कूड़े के ढेर के अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ थे, राइट? अब अगला, इट वॉज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर दियर पेरेंट्स, यह उनके माता पिता के लिए किसका? रोजी रोटी आप लिख सकते हो, आजीविका लिख सकते हो, आजीविका का साधन था, रोजी रोटी का साधन था। क्योंकि आपने जब लेसन पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि भाई उनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो पूरा रोजगार कहाँ से प्राप्त करते थे?
कूड़े के ढेरों से जो भी उनको बॉटल्स या बहुत सारी चीजें उनको मिल जाती थी, उसे वो बेच करके अपना काम चलाते थे। राइट, एकदम आसानी से इस हिंदी को याद कर लें, इसको 2-3 बार ट्रांसलेशन कर लें, 100% आपको ये याद हो जाएगा। राइट, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग इतने खुद ही होशियार बच्चे हैं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं, ना कि केजी के। और एकदम इजी वर्ड्स में आपका आंसर है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, और इसे आप अगर नहीं याद कर पाएंगे तो फिर क्या याद करेंगे। ये सभी शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छे से इसी प्रकार के इजी वे में तैयार करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको अगर हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयास अच्छे लगते हैं, हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो सभी बच्चे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर आने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ये ना देखें कि 3 महीने, अब बस याद करने का ही टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लेसन आपको स्टडी करने हैं। राइट, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।